तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियन साओ को वो चीज देने के लिए एक होटल में आया हुआ होता है। वो जैसे ही होटल के अंदर जाता है तो लियन को वहाँ पर दिखता है कि होटल के अंदर ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। वो खाना देखकर उसे जोर से भूख लग जाती है, मगर वो वहाँ पर कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि वो किसी की प्राइवेट पार्टी थी। तभी वहाँ पर श्याओ की मेड आ जाती है। वो मेड कहती है, क्या तुम्हारा ही नाम लियन है? तो लियन कहता है हाँ। तो वो मेड कहती है, मुझे श्याओ मैडम ने उनका एक पार्सल रिसीव करने के लिए भेजा है। तो ये सुनकर लियन उसे वो पार्सल दे देता है। वो मेड वो पार्सल ले लेती है और लियन को एक कार्ड देती है। तो लियन उस कार्ड की मदद से सारे के सारे पैसे अपने ब्रेसलेट के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। पैसे मिलने की वजह से लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो उस मेड से कहता है, तुम अपनी यंग लेडी से कहना कि अगर उन्हें फ्यूचर में कुछ भी चाहिए हो तो मैं उन्हें अच्छे से ऑफर दूंगा। तभी वो मेड कहती है, हमारी यंग लेडी की तरफ से आज की ये ट्रीट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये बात सुनकर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जाकर जल्दी से उस खाने की खुशबू लेने लगता है। लियन को वहाँ पर बहुत जोरों से भूख लगी हुई होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी यूनिक स्टाइल में वो खाना खाने लगता है। उसे खाना खाते देख वहाँ के अमीरों को आश्चर्य होता है क्योंकि लियन को वहाँ पर अमीरों की तरह खाने की आदत नहीं होती, मगर लियन को वहाँ पर किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता और वो अपने खाने को बिल्कुल ही इंजॉय करके खा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी होटल की बालकनी में श्याओ खड़ी हुई है। तभी वहाँ पर उसके पास ही आता है और वो श्याओ से कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम उन मिडिल क्लास इंसानों से दूर ही रहो और खासकर उस लियन से। और वैसे भी वो लोग हमारे किसी काम के नहीं होते। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए श्याओ कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे तुम्हारी इस एडवाइस की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वो मेड आ जाती है और श्याओ से कहती कि मिस्टर लियन ने आपके लिए दिया है। लियन का नाम सुनते ही वहाँ पर ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और श्याओ वहाँ से उस मेड के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पर ही का एक दोस्त आता है जिसने कि सब कुछ देखा हुआ होता है और वो ही से कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो और वैसे भी तुम उन्हीं मिडिल क्लास इंसानों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, और रही बात श्याओ की तो आज नहीं कल वो तुम्हारे पास जरूर आएगी और वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली से टक्कर लेने की हिम्मत इस सिटी में किसी में भी नहीं है। तो तुम इन सब चीजों की फिक्र छोड़ दो और चलो मेरे साथ नीचे पार्टी एंजॉय करो। और ही के उस फ्रेंड का नाम जेंग सेंग था, का बर्थडे था और ये बर्थडे पार्टी उसी की है। वो दोनों जन बातें करते हुए जा ही रहे होते कि तभी वहाँ पर ही की नजर लियन के ऊपर जाती है। वो उसे वहाँ पर बड़े ही मजे से खाना खाते हुए देखता है, जिससे ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और फिर वो लियन से कहता है, तुम मिडिल क्लास इंसान आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस चीज के रिप्लाई में लियन कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया, मुझे यहाँ पर श्याओ ने इन्वाइट किया है, तो चलो आओ मेरे साथ डिलीशियस खाना एंजॉय करो। ये सब कुछ सुनकर ही का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है और वो लियन को जाकर एक पंच मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर लियन को वो पंच बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। तो लियन उस पंच से बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वो ही के मुंह में एक चिकन लेग पीस ठूंस देता है। उससे ही का संतुलन वहाँ पर बिगड़ जाता है और वो एक टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके ऊपर एक क्रैब आ जाता है। उस वजह से ही का वहाँ पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है और ली को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और ही जाकर लियन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसे ये सब कुछ करने से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें जरा इधर उधर देख लेना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर कितने सारे लोग देख रहे हैं और इनमें से कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। अगर तुमने आज यहाँ पर कुछ भी किया तो कल तुम्हारे बारे में यहाँ पर न्यूज छपेगी और फिर तुम्हारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। उन सबको वहाँ पर देखकर ही वहाँ पर शांत हो जाता है और जाते वक्त लियन को धमकी हुई देते जाता है। ली वहाँ पर उसकी बातों पे ध्यान न देते हुए अपना खाना एंजॉय करने लगता है कि तभी वहाँ पर ही का दोस्त आता है। वो लियन से कहता है, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खास हो, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे? लियन वहाँ पर उसके रिप्लाई में कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। उसे लियन की ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो लियन को एक कार्ड देता है और उससे कहता है, अगर एक्सीडेंटली अगर तुम्हारे साथ कल कोई हादसा हो जाता है तो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए छोटी सी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। वो लियन को इनडायरेक्टली धमकी देते हुए चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियन किसी अजीब सी जगह पर आया हुआ है। वो वहाँ पर एक मशीन के अंदर से अपने लिए मास्क परचेस करता है और फिर लियन उस मास्क को लगा करके एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि लियन यहाँ पर किस लिए आया है और यहाँ पर क्या करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।